आज से कुछ दशक पहले द्वारका नगरी, महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण सब काल्पनिक माने जाते थे। सबको लगता था कि ये गीता का ज्ञान, यह है महाभारत की किताब, सब बकवास है। मगर आज की डेट में सैकड़ों मील दूर रहने वाले फॉरेनर्स भी भारत में आकर समुद्र में डूबी हुई इस नगरी के दर्शन करने आ रहे हैं। दुनिया को हैरान कर देने वाला सच तब सामने आया जब सन 1979 में समुद्र में सबसे पहली बार पूरी की पूरी डूबी हुई विशाल नगरी की खोज की गई। खोज के दौरान जब भारतीय टीम को गहरे समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवारें, ऐतिहासिक मूर्तियां और द्वापर युग के अन्य प्रमाण मिले। सन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया कि उस जगह पर 9000 साल पहले एक विशाल नगरी मौजूद हुआ करती थी, जो कि इतनी आधुनिक थी कि आज की डेट में जो नए शहर बन रहे हैं उससे भी कई ज्यादा। मगर उन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर इतनी करुणामयी नगरी डूबी कैसे होगी। इसका जवाब केवल पुराणों में ही मौजूद था। जब उसे पढ़ा गया तो सब हैरान रह गए। चलिए जानते हैं आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था। जरासंध मगध राज का राजा और कंस का ससुर था। कंस तो आपको पता ही होंगे, जो श्री कृष्ण के मामा थे, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा था। अपने दामाद कंस की मृत्यु के बाद जरासंध श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा। वह किसी भी तरह उन्हें पराजित करना चाहता था। वह मौका मिलते ही बार बार मथुरा और यादवों पर हमला करता रहा। जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसकी पूरी सेना को नष्ट कर सिर्फ जरासंध को जीवित छोड़ देते। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने यादवों सहित मथुरा को छोड़ने का फैसला किया। वह सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल पड़े, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की तपस्या कर उनसे जमीन मांगी। बदले में समुद्र देवता ने 12 योजन जमीन समुद्र के बीचों बीच श्री कृष्ण को दी, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की सहायता से रातों रात द्वारका का निर्माण किया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की एक मिसाल थी। शहर पूरे में किले बंद था, केवल जहाजों द्वारा ही यहाँ पहुँचा जा सकता था। सबूतों की माने तो द्वारका का डिजाइन एक मॉडर्न शहर से भी ज्यादा एडवांस था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये शहर समुद्र में ध्वस्त हो गया, और जिसके अवशेष कई हजार साल बाद आज जाकर मिले। इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत के अंत में सभी कौरवों की मृत्यु हो जाने की वजह से गांधारी बड़े ही कष्ट और दुख में थी। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण वह भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को टाला जा सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण और गांधारी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 35 सालों में तुम और तुम्हारे यदुवंशी कुल का नाश हो जाएगा, और ये पूरी द्वारका जो तुमने समुद्र के बीचों बीच बसाई है, वह समुद्र में ही ध्वस्त हो जाएगी। कहते हैं होनी को टाला नहीं जा सकता। 35 साल का समय बड़ी ही तेजी से बीता, मगर इसी दौरान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी ऋषियों द्वारा एक श्राप मिला। दरअसल एक बार ऋषि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद अन्य ऋषियों के साथ द्वारका गए। तब यदुवंशी वंश के कुछ लड़के ऋषियों का मजाक उड़ाने के इरादे से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले गए और ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप इस स्त्री में पल रहे शिशु के बारे में कुछ बताइए कि क्या जन्म लेगा। नव युवाओं के ऐसा कहने के बाद ऋषि ध्यान करने लगे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने सभी जो इसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख क्रोध में आकर ये श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण के वंश के सभी राजकुमार पछताने लगे। अगले दिन सांब के पेट में से एक मूसल निकला। सभी राजकुमार राजमहल पहुँचे और भरी सभा में यादवों के सामने वह मूसल रख दिया। तब उन्होंने राजा उग्रसेन को पूरी बात बताई। राजा उग्रसेन ने आदेश देते हुए कहा, इस मूसल को चूर लो और इसके चूरे व अन्य लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंक दो। राजकुमारों ने ऐसा ही किया। किसी ने भी इस संबंध में श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। लोहे के चूरे को समुद्र में फेंक दिया। लोहे के कुछ टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया। उसे मछुआरों ने पकड़ा
तो उसमें से वह लोहे का टुकड़ा निकला। इसी लोहे के टुकड़े से जरा नाम के एक शिकारी ने एक बाण बनाया था। श्राप के सच होने का समय आ चुका था। श्री कृष्ण ने पाया इस समय ठीक वैसा ही युग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बना था। यह देखते हुए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहकर एक दिन सत्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का मजाक उड़ाया और बहुत अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्यकी को क्रोध आ गया और उसने अनजाने में कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख बाकी यदुवंशियों ने सत्यकी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। सत्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सत्यकी और प्रद्युम्न अन्य लोगों से भिड़ गए। समुद्र किनारे बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी जो दिखने में काफी भारी थी। यदुवंशियों ने इसी वज्र समान घास से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। जो कोई भी वह घास तोड़ता वह मूसल के समान ठोस बन जाती और एक ही वार से सामने वाले की मृत्यु हो जाती। यह मूसल वही था जिसे सांब ने जन्म दिया था। देखते ही देखते सांब, चारुंदेन, अनिरुद्ध, गद सब मारे गए। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी कथा बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान जहां अन्य यदुवंशियों का शव था वहां रुकने को बोला और वह द्वारका वापस लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी कथा अपने पिता वासुदेव जी को बता दी और कहा, आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलदाऊ वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और योग की अवस्था में उसी स्थान पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी वह हिरण का शिकार करने आया। हिरण समझकर जरा ने श्री कृष्ण की तरफ बाण चला दिया। ये बाण भी उसी टुकड़े से बना था जिससे मछली ने निगला था। जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अपना तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को भेदता देख उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और बताया कि पिछले जन्म में वह वाली था जिससे भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छुपकर मारा था। तो इस जन्म में ये कर्म मेरे ऊपर तो आने थे ही। उसके बाद इस मानव रूपी जीवन से विदा लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम लौट गए। इधर दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर पांडवों को यादवों के सहार की सारी घटना बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत ही शौक हुआ। जैसे ही अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वासुदेव जी ने उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया संदेश सुनाया। तब अर्जुन जंगल पहुंचे तब तक श्री कृष्ण अपने परम धाम लौट चुके थे। काफी दुखी अवस्था में अर्जुन ने श्री कृष्ण के शव का अंतिम संस्कार किया और उनके हृदय के आग न पकड़ने के कारण उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों और समस्त नगर वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी की जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह श्राप था। कुछ लोग का कहना है कि उस समय समुद्र का जल स्तर बढ़ता घटता रहता था और कुछ लोगों का कहना है कि द्वारका पर आक्रमण हुआ था जिसके कारण ऐसा हुआ। द्वारका नगरी को हिंदू धाम में 7 सबसे प्राचीन नगरियों में से एक माना जाता है। अन्य 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, आंखोमंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतद्वीप, वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी। कई द्वारों के होने की वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा था। चलिए अब जानते हैं कि द्वारका नगरी आखिर इतने सालों बाद मिली कैसे। सबसे पहली बार द्वारका नगरी के समुद्री अवशेषों पर भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर पड़ी जो कि समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उसके बाद प्रोफेसर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र में द्वारका के बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए, जिसमें सबसे पहला एविडेंस था 560 मीटर लंबी दीवार और इसके अलावा ऐतिहासिक मूर्तियां और उस काल के बर्तन। इस खोज के दौरान
प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। उसके बाद 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक ने भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। इस दौरान समुद्र में कटे छटे पत्थर मिले। टोटल 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 मीटर के दायरे में अवशेषों को खोजा और वहां पड़े टुकड़े के सैंपल जमा किए, जिन्हें की शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। वेरीफाई करवाने और सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए इन सैंपलों को बहुत सारे अलग अलग देशों में भेजा गया। टॉप लैबोरेटरीज और अन्य विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया, जिसमें शामिल थे अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका, ब्रिटेन और अन्य देशों के टॉप रिसर्चर्स। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था ताकि किसी भी तरीके का कोई शक ना रहे। कुछ समय बाद सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई। रिसर्च से पता चला कि ये सैंपल 32,000 साल पुराने किसी शहर के हैं, जो कि 9,000 साल से समुद्र में दफन है। अन्य देशों ने भी इस सच्चाई से पर्दा उठाया कि द्वारका नगरी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और भी अधिक जानकारी पाने के लिए। और हाँ, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ मेरा नाम है मयंक गोयल और मिलता हूँ आपसे एक और सत्य घटना के साथ।